आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। हेलो बच्चों, आज है शनिवार और शनिवार के आते ही जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तब शिक्षा वाणी के अंतर्गत हम नो बैग डे मनाते हैं। तो भाई आज मनीषा दीदी जो है आपके साथ मनाने आई है नो बैग डे, यानी कि आज सैटरडे है। आज हमें पढ़ाई लिखाई की बातें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अलग अलग बातों पर चर्चा खेल खेलते जाते हैं। शिक्षा के इस कार्यक्रम में हम बढ़ चढ़ कर आनंद उठाते हैं। तो जी हाँ, आज नो बैग डे का आनंद हम सबको मिलकर के उठाना है, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को हम करते हैं कुछ रोचक बातें, कुछ नई बातें, और वो रोचक बातें लेकर के आते हैं हमारे लिए हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं। लेकिन उससे पहले भाई मीना की कहानी तो है ना हमारे कार्यक्रम में। तो चलिए सबसे पहले सुनेंगे हम कार्यक्रम में मीना की कहानी साथी हाथ बढ़ाना। और फिर आज 2 वार्ताएं हैं आपके लिए। पहली वार्ता का विषय है विद्यार्थियों का मनपसंद दिवस। कौन सा? अरे भाई आज का ही सैटरडे। और दूसरी वार्ता का विषय है खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। तो भाई सबसे पहले मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हैं मीना की कहानी का, तो सुनते हैं साथी हाथ बढ़ाना। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? एक बात बताऊं, जब भी मैं आप सबसे मिलता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। वो स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, दोस्तों के साथ खेलना। भाई बचपन की तो बात ही अलग है। क्यों? सही कहा ना मैंने? चलो इसी बात पे मिलते हैं अपनी मीना से। लेकिन ये मीना है कहाँ? मीना मीना हाँ, वो रही मीना अपनी क्लास में। लगता है मीना की बहन जी बच्चों को कोई जरूरी बात बता रही हैं। बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो, हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में खेल दिवस मनाया जाएगा। हमें याद है बहन जी, आप ही ने तो बताया था कि 3 हफ्तों के बाद हमारे स्कूल में खेल दिवस का आयोजन होगा। हाँ मीना, लेकिन अब कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव आया है। अब खेल दिवस 3 हफ्ते बाद नहीं बल्कि अगले हफ्ते ही मनाया जाएगा। एक मिनट, तुम सब यही सोच रहे हो ना कि कार्यक्रम में अचानक से ये बदलाव क्यों किया गया? मैं बताती हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हर साल खेल दिवस के मुख्य अतिथि सरपंच जी ही होते हैं। जी बहन जी, और सरपंच जी ही सभी विजेताओं को अपने हाथ से पुरस्कार देते हैं। हाँ मीना, लेकिन वो अगले हफ्ते शहर जा रहे हैं और इसलिए प्रिंसिपल साहिबा ने खेल दिवस का आयोजन अगले हफ्ते करने का फैसला किया है। वैसे तुम सब की तैयारियां तो पूरी है ना? जी बहन जी। शाबाश। और स्कूल की छुट्टी के बाद जब मीना, दीपू, रीटा और रीटा का भाई श्रवण वापस लौट रहे थे तो मीना, तुम देखना, इस बार दौड़ की प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ। दीपू, तुम भूल रहे हो कि रीता और श्रवण भी बहुत तेज दौड़ते हैं। सबको पीछे छोड़ते हैं। रीता, श्रवण, तुम दोनों कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? मीना,
इस बार श्रवण और मैं दौड़ की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। क्या? लेकिन तुम दोनों तो अपना अपना नाम पहले ही बहन जी को लिखवा चुके हो। तब हमें ये नहीं पता था कि खेल दिवस इतनी जल्दी होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अगर खेल दिवस 3 हफ्ते बाद होता तो हम दोनों भाई बहन उसमें हिस्सा जरूर लेते, लेकिन अब हम दौड़ की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि कल से हमें पिताजी के साथ खेत में जाके फसल काटनी है हर रोज। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों खेत में काम करोगे? हाँ मीना, पिताजी ने हमें पिछले हफ्ते ही कह दिया था कि हम दोनों स्कूल ना जाके उनके साथ खेत में जाया करेंगे फसल काटने। श्रवण, रीता, भूल गए बहन जी ने उस दिन क्या कहा था? क्या कहा था? बहन जी ने कहा था कि 14 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, काम नहीं। बहन जी की बात हमें याद है मीना, लेकिन हम पिताजी को ना नहीं बोल सकते। उन्हें हमारी मदद चाहिए। अब हम चलते हैं। चलो श्रवण। रीता, श्रवण, सुनो तो। चले गए। क्या सोच रही हो मीना? दीपू, रीता और श्रवण बहुत उदास है। तुम ठीक कह रही हो मीना, वो दोनों खेल दिवस को लेके बहुत उत्साहित थे, लेकिन अब तो हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? चलो मेरे साथ। कहाँ? बहन जी के घर। बहन जी के घर? हाँ, हम बहन जी से कहेंगे कि वो रीता और श्रवण के पिताजी से इस बारे में बात करें, ताकि वो दोनों दौड़ की प्रतियोगिता में भाग ले सकें। ठीक है, चलो। मीना दीपू को लेके बहन जी के घर गई और उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन के बहन जी ने कहा, मीना, तुमने मुझे ये बात बता के बिल्कुल ठीक किया। एक काम करते हैं, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगी, फिर वहाँ से हम श्रवण और रीता के घर चलेंगे। ठीक है बहन जी। और फिर शाम को मीना और बहन जी श्रवण और रीता के घर पहुँचे। बहन जी, नमस्ते बहन जी। नमस्ते बच्चों। तुम्हारे पिताजी खेत से वापस आ गए? जी, बस आते ही होंगे। आवाज लगाते ही होंगे। रीता, श्रवण, पिताजी आ गए। अब आई पिताजी। अरे बहन जी, आप? नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते चाचा जी। ओहो, मीना बिटिया भी आई हुई है। नमस्ते नमस्ते। भाई साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बहन जी, बोलिए। दरअसल हमारे स्कूल में होने वाला खेल दिवस वो तो 3 हफ्ते बाद है ना? नहीं, अब वो 3 हफ्ते बाद नहीं, बल्कि अगले हफ्ते है। अगले हफ्ते? जी हाँ, और मैं चाहती हूँ कि श्रवण और रीता दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लें। मुश्किल है बहन जी, क्योंकि कल से ये दोनों रोज मेरे साथ खेत चला करेंगे, फसल की कटाई में मेरी मदद करने। जरा सोचिए भाई साहब, अगर इन दोनों में से कोई भी जीता तो उसे सरपंच जी पूरे गांव के सामने इनाम देंगे। आपके लिए ये कितने सम्मान और गर्व की बात होगी। मैं मानता हूँ बहन जी, लेकिन अगर ये दोनों मेरे साथ खेत में नहीं गए तो फसल की कटाई कैसे होगी? भाई साहब, इन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने की है, काम करने की नहीं। मैं समझता हूँ बहन जी, लेकिन फसल की कटाई भी तो जरूरी है। क्या आपको पता है 14 साल से छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना एक कानूनी अपराध है। कमाल करती हैं आप बहन जी। अरे भाई, खुद के खेतों में काम करना मजदूरी थोड़ी ना होती है। ये दोनों तो बस मेरी मदद करेंगे। माँ बाप बच्चों से खेतों में काम करवाएं या घर में, उसे बाल मजदूरी ही माना जाएगा, जो कि एक कानूनी अपराध है। ये बात मुझे पता नहीं थी बहन जी। रीता और श्रवण के पिताजी बहन जी की बात सुन के कुछ सोचने लगे। तभी मीना के बाबा भी वहाँ आ गए और जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो वो बोले, विजय भाई, बहन जी ठीक कह रही हैं। इन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है, ना कि मजदूरी करने की। आपका कहना ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर रीता और श्रवण फसल की कटाई में मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा रुपए पैसे का बहुत नुकसान हो जाएगा। और जो इन दोनों के बचपन का नुकसान होगा वो एक बात बताओ विजय भाई, तुम फसल की कटाई के लिए कोई मजदूर क्यों नहीं रख लेते? भाई साहब, अगर कोई मजदूर मिलता तो मैं रीता और श्रवण को अपनी मदद करने के लिए कभी न कहता, लेकिन ये समय है कटाई का और अपने गांव के सभी मजदूर
किसी न किसी के खेत में काम कर रहे हैं। ऐसे में भला बस इतनी सी बात। तुम्हारी ये समस्या तो मैं कल ही दूर कर दूंगा। वो कैसे बाबा? मीना बेटी, कल सुबह मैं किसी काम से नदी पार वाले गांव जा रहा हूँ। वहाँ बहुत से मजदूर रहते हैं। वापसी में मैं अपने साथ विजय भाई के खेत में काम करने के लिए 1-2 मजदूर साथ ले आऊंगा। ओ बाबा, आप कितने अच्छे हैं। बोलिए विजय भाई साहब, अब तो ठीक है ना? जी बहन जी। रीता, श्रवण, अब तुम खेत में काम नहीं करोगे, बल्कि अब तुम दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लोगे। पिताजी। बहन जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं। धन्यवाद मुझे नहीं भाई साहब, मीना को कीजिए। ये सब इसी की समझदारी का नतीजा है। नतीजा है? मिट्टू अपने चाचा का भतीजा है। और अगले हफ्ते दौड़ की प्रतियोगिता जीती रीटा और श्रवण ने, और सरपंच जी ने उन दोनों को पूरे गांव के सामने इनाम दिया। देखा दोस्तों, है ना सच में चतुर और चपल अपनी मीना। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक मजेदार कविता। बचपन जाके फिर ना आता, बात ये रखना याद, बच्चों से श्रम कराना है कानूनी अपराध। भाई वाह, कविता सुन के तो मजा आ गया। अब आप खुद ही सोचिए, जब कविता इतनी मजेदार थी तो गाना कितना बढ़िया होगा। Chicka chicka boom boom, chicka chicka boom boom, chicka chicka boom. Boom chicka chicka boom boom, chicka chicka boom boom, chicka chicka boom. जिसमें शौक तुम्हारा तुम चुन लो वो राहें, मिलेगी तुमको मंजिल, थाम लो स्कूल के बाहें। स्कूल सभी को मौका देता पढ़ने लिखने का, पढ़ लिख के जीवन में जो चाहो वो बनने का। स्कूल सभी को मौका देता पढ़ने लिखने का, पढ़ लिख के जीवन में जो चाहो वो बनने का। इसीलिए खूब लिखो, खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो, दुनिया को कुछ बन के दिखाओ, ठान लो जिद से जिद पे अड़ो। खूब लिखो, खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो, दुनिया को कुछ बन के दिखाओ, ठान लो जिद से जिद पे अड़ो। चला गया जो बचपन वापस नहीं है आता, इसे गवाने वाला तो बाद में है पछताता। खेल कूद मस्ती है बचपन और है पढ़ना लिखना, बचपन में मजदूरी करना ना रे पापा नाना। खेल कूद मस्ती है बचपन और है पढ़ना लिखना, बचपन में मजदूरी करना ना रे पापा नाना। इसीलिए खूब लिखो, खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो, दुनिया को कुछ बन के दिखाओ, ठान लो जिद से जिद पे अड़ो। खूब लिखो, खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो, दुनिया को कुछ बन के दिखाओ, ठान लो जिद से जिद पे अड़ो। खूब लिखो, खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो, दुनिया को कुछ बन के दिखाओ, ठान लो जिद से जिद पे अड़ो। खूब लिखो, खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो। देखा दोस्तों, मैं भी ठीक ठाक गा ही लेता हूँ। खैर, अपना गाना किसी और दिन सुनाऊंगा, क्योंकि अब समय है खेलने का। एक नया खेल मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। हाँ, मैं तुम्हें 3 कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल। जी बहन जी। तो सुनो पहली कड़ी। स से मेरा नाम शुरू है, र पे खत्म हो जाता, कहाँ से आऊँ कहाँ मैं जाऊँ कोई जान न पाता। चलो चलो बच्चों, शाबाश, जल्दी से सोचो। बहन जी,
ये पहेली तो बहुत मुश्किल है। हाँ बहन जी, दीपू ठीक कह रहा है। दूसरी कड़ी बताइए ना। ठीक है रीता। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। उठती गिरती चाल मेरी, गहरी मेरी कहानी, प्यास किसी की बुझा न पाऊं, वैसे तो हूँ पानी। ये पहेली तो बहुत ही मुश्किल है। पानी है, लेकिन प्यास नहीं बुझा सकता। ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है बहन जी। तीसरी कड़ी भी बता ही दीजिए बहन जी। मेरा चेहरा देख के अक्सर सबका चेहरा खिलता, शंख सीप मोती मुझ में और नमक भी मुझसे मिलता। मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है समंदर। हाँ मीना, बिल्कुल ठीक जवाब, शाबाश। तो बच्चों मजा आया ना? जी बहन जी। आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ, सनम करे ये सबका जीना, चतुर है अपनी मीना। अभी हमारे सभी श्रोता सुन रहे थे मीना की कहानी साथी हाथ बढ़ाना। और हमारे नन्हे साथी तो यूं भी मिलजुल कर काम करना चाहते हैं ना। और आज का दिन तो खास है, भी मिलजुल कर उन्हें विद्यालय के इस कार्यक्रम में यानी शिक्षावाणी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी देनी है और ये सुनना है कि आज की जो हमारी अध्यापिका है ना, डॉक्टर अमृता दाधीच, वो आपके लिए कौन सी वार्ता लेकर के आई है। वैसे विषय तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, चलिए फिर बता देते हैं एक बार। आज की पहली वार्ता का विषय है विद्यार्थियों का मनपसंद दिवस। तो चलिए सुन लेते हैं ये वार्ता। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज है शनिवार, शनिवार यानी सैटरडे। सैटरडे को नो बैग डे के नाम से भी स्कूल में जाना जाता है और नो बैग डे मेरा फेवरेट डे है। आप सबका भी फेवरेट डे होगा ना। ये फेवरेट डे यानी मनपसंद का दिन। आपके साथ एक मजेदार नो बैग डे मनाने के लिए आज मैं उपस्थित हुई हूँ और आज हम ढेर सारी बातें करेंगे और बातों ही बातों में बहुत कुछ सीखने का प्रयास भी हम सब मिलके करेंगे। बच्चों आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबें पढ़ना नहीं है। किताबों और पुस्तकीय ज्ञान का ही आधार केवल शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो बच्चे के सर्वांगीण विकास का काम करती है और सर्वांगीण विकास के मायने क्या होते हैं कि बच्चे का बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, बच्चे का आध्यात्मिक विकास हो और बच्चे का मानसिक विकास भी हो। और इन सब को मिला करके हम क्या कहते हैं, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट। जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें किताबों के इतर भी बहुत सारी गतिविधियां बच्चों के साथ करनी होती है और वो सब गतिविधियां करने के साथ ही साथ हम बच्चे को बताते हैं कि देखो आपने ये भी किया, आपने वो भी किया, आपको ये भी आता है, आपको वो भी आता है और बच्चे का मन प्रसन्न चित्त हो जाता है। और जब बच्चा प्रसन्न होता है, आनंदित होता है तो न जाने कैसी कैसी गतिविधियां वो करता है। इसके साथ ही नो बैग डे यानी सैटरडे को बच्चों के साथ में बहुत सारा और भी काम करना होता है और उस काम के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है, बच्चों को आनंददायी शिक्षण की गतिविधियां बताई जाती है और बच्चे को विद्यालय के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं। और इसी दिन को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के मन को ध्यान में रखते हुए हमारी राज्य सरकार ने शनिवार को, सैटरडे को नो बैग डे घोषित किया है। हाँ, हमें तो बहुत सारी कुछ ऐसी गतिविधियां, ऐसे खेल खिलौने, ऐसे गीत गाने होते हैं जिसका मन हमें हमेशा करता रहता है। लेकिन हमारी टीचर दीदी, हमारी मैम हमें लगातार किताबों के साथ पढ़ने पढ़ाने के लिए कहती रहती है। लेकिन जब
शनिवार आता है ना बच्चों, तो हमें लगता है अरे वाह, आज तो मजा आ गया, आज तो हम वो सब कुछ करेंगे जो हम चाहते हैं, जो हमें करना है, हमारा मन जो करता है। तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हम आज शनिवार को करेंगे और हम मिल करके, मैं भी बच्चों आपके साथ आज बहुत सारी गतिविधियां करने वाली हूँ। और इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के अंतर्गत निहित क्षमताओं को, संभावनाओं को उड़ान का समुचित मंच प्राप्त हो सके, यही सरकार का एक प्रयास है। हम बहुत सारी गतिविधियां करेंगे और उन गतिविधियों के माध्यम से प्रफुल्लित मन से विद्यालय समय में हम खुशी का अनुभव करेंगे और खुशी-खुशी घर पर जाएंगे। आप सबके लिए प्रत्येक महीने में आने वाले प्रत्येक शनिवार को अलग-अलग प्रकार की गतिविधियों का आयोजन और निर्धारण किया गया है। इससे बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को प्रकट करने और नेतृत्व कौशल के विकास का अवसर देने की कार्य योजना बनाई गई है। बच्चों, एक महीने में 4 शनिवार भी हो सकते हैं और 5 शनिवार भी हो सकते हैं। तो हम 5 शनिवार को लेकर के बहुत सारी अलग-अलग गतिविधियां आज यहाँ करने वाले हैं। इस अवधारणा के आधार पर ही हमने पूरे महीने के शनिवार का वर्गीकरण किया है कि पहले शनिवार को हम इस तरीके की गतिविधियां करेंगे, दूसरे शनिवार को ऐसी, तीसरे को ऐसी, चौथे को और 5वें को। इस तरीके से हमें किताबों के इतर बहुत सारी गतिविधियां करने का अवसर मिलेगा। तो बच्चों, महीने के सारे शनिवार की योजना हमने आपको बताया कि हमने बनाई हुई है आपके लिए, और पहले शनिवार की योजना अब शुरू करते हैं आपके साथ। पहले शनिवार को क्या गतिविधि ली है आपके लिए? राजस्थान को पहचानो। इसमें सारी वो चीजें सम्मिलित हो जाएगी जो राजस्थान से रिलेटेड है, जैसे कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, लोक कलाएं, राजस्थान के मेले, तीज त्योहार और इन सब से जुड़ी हुई वो सारी गतिविधियां जो आपका मन करता है करने को, और जो टीचर का भी मन करता है कि मैं बच्चों के साथ उन गतिविधियों को करूं जो कि किताबों में नहीं लिखी हुई है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए जरूरी है, और उन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे के अंतर्गत छिपी हुई क्षमताओं को निखारने का अवसर हम दे सकें। तो बच्चों, यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की राजस्थान से जुड़ी हुई गतिविधियां करेंगे पहले शनिवार को। हम भी आपके साथ एक छोटी सी गतिविधि करें बच्चों। चलो आओ, एक गतिविधि हम भी आपके साथ करते हैं। अच्छा बच्चों, बताओ चेतक कौन था? चेतक घोड़ा था। वेरी गुड, शाबाश। आपने तो जल्दी से बता दिया, क्योंकि राजस्थान की बात थी ना, तो आपने तुरंत बताया कि चेतक घोड़ा था। चलो फिर ये भी बता दो कि राजस्थान की किस शूरवीर और प्रतापी राजा का घोड़ा था ये? महाराणा प्रताप। अरे वाह, शाबाश बच्चों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अच्छा बच्चों, बताओ महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। अरे वाह, आप लोगों को तो बहुत कुछ आता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि हम महाराणा प्रताप के बारे में और भी कुछ बातें जाने, कुछ कविता या गीत जो हमको आता है वो गा लें। तो हम आज मिल करके आपके साथ एक गीत गाते हैं महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, किरतान कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कितनी अच्छी बातें कही है इस कविता में। किसके लिए? एक चेतक घोड़े के लिए, जो कि एक देशभक्त था और एक अपने राजा के प्रति पूरा भक्ति का एक जो उदाहरण जो था वो चेतक के घोड़े का था। तो राजस्थान की जब हम बात कर रहे थे बच्चों, तो हमने देखा कि एक जो घोड़ा है जो अपने स्वामी का भक्त है, उसके ऊपर भी राजस्थान में बहुत सारी कविताएं लिखी गई है, बहुत सारे गीत लिखे गए हैं। और महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था, उसके ऊपर भी आपको कविता आती होगी। तो जैसे हमने एक कविता अभी चेतक पे पढ़ी है ना, ऐसी आपको भी हाथी के ऊपर कविता बनानी है। महाराणा प्रताप के हाथी के ऊपर आप लोग कविता बनाएंगे? चलिए, वेरी गुड, आप लोग भी बनाइएगा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता आपको? ऐसी बहुत सारी कविताएं आप हमारे महापुरुषों के ऊपर और गीत
जो आप सबको याद होंगे वो बना सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद पे, रविंद्रनाथ टैगोर पे, सुभाष चंद्र बोस पे, महात्मा गांधी पे। आपको बहुत सारी याद होगी जरूर से, क्योंकि हमने किताबों में भी पढ़ी है, अखबारों में भी पढ़ते हैं, और जब हम कभी-कभी लाइब्रेरी जाते हैं ना बच्चों, जब लाइब्रेरी का पीरियड होता है वहां पर भी हम हमारे महापुरुषों की, महान नारियों की, वीर पुरुषों की किताबें वहां पढ़ते हैं ना, तो उनमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी कविताएं और कहानियां और गीत हमें देखने को मिलते हैं। तो आप जरूर से उनको याद करना, और जब पहला शनिवार आएगा ना तो सब बच्चे अलग-अलग छोटे-छोटे समूह में कि मैं इन महापुरुष पे कविता बोलूंगा, मैं इन पर बोलूंगा, मैं भारत कोकिला पर कविता बोलूंगा। इस तरीके से आप छोटे-छोटे समूह में बहुत सारे अपने मनपसंद के महापुरुषों पर कविताएं, कहानियां, गीत एक दूसरे को बोल करके सुनाना और बताना, सबको अच्छा लगेगा, और खुद से फिर बनाने की कोशिश भी करना। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा पहला शनिवार। पहले शनिवार पे हम भूगोल से जुड़ी हुई बातें भी कर सकते हैं। बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम कि हमारे स्कूल के आसपास या हमारे घर के आसपास किसान होते हैं ना कोई किसान जरूर होगा, और जब शहर के बच्चे जो हैं वो अगर किसान को उनके घर के आसपास नहीं रहते हैं तो वो सब्जी, जहाँ पर सब्जी बेचने वाले हमारे जो लोग बैठे रहते हैं, व्यवसायी, उनके पास भी जाकर के देख सकते हैं कि कौन से मौसम में कौन सी सब्जी आती है, कब कौन सी फसल उगाई जाती है, रबी की फसल कब उगती है, खरीफ की फसल कब उगती है, और कौन कौन से जिले में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, और फिर बारिश में उन सबको उगाने के लिए भी क्या क्या चीजें हमें उपयोग में लेनी होती है, इन सब पे चर्चाएं करें। और फिर पहले शनिवार के दिन आप अपने क्लास में जब आएंगे, जब आपकी टीचर आपके साथ गतिविधियां करवाएगी या आपके क्लास के दूसरे बच्चे, उनके साथ छोटे-छोटे समूह में जब आप काम करेंगे ना, तो आप बता सकते हैं मुझे ये सब्जी पसंद है, इस दिन इन महीनों में इस सब्जी को उगाया जाता है, इस सब्जी के लिए ये चीजें जरूरी है, और इस सब्जी के ये गुण हैं, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें कौन सा विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो ये सारी चीजें डिटेल में आप कर सकते हैं। हमारी संस्कृति की बात करें बच्चों, तो आप जहाँ रहते हैं ना, वहाँ का आपका लोकगीत, वहाँ के लोक संगीत, वहाँ के नृत्य, वहाँ का पहनावा, वहाँ के खान पान, इस पर भी आप पहले शनिवार को बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा ना कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं गतिविधियों को, तो आप उन सबको अपनी टीचर के साथ मिलकर के पहले से प्लान बना लें। आप क्या करें, फ्राइडे को या थर्सडे को ही अपनी टीचर मैम के साथ मिलकर के इन गतिविधियों को प्लान कर लें, और फिर सैटरडे को बहुत मन से इन गतिविधियों का आयोजन करें और आनंद उठाएं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को करें। चलो बच्चों, अब आते हैं हम दूसरे शनिवार। दूसरा जो शनिवार है बच्चों, वो भाषा कौशल विकास और मूल्य परक शिक्षा के लिए निर्धारित है। इसमें क्या होता है बच्चों, बच्चों में संप्रेषण कौशल यानी बोलने की कला, कि आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही सामने वाले को समझ आ रहा है, या फिर आप जो कह रहे हैं वो बात उन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। तो भाषा का कौशल, संप्रेषण कौशल, इस कौशल का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा सकती है। और इसी के साथ मूल्य परक शिक्षा, क्योंकि विद्यालय में क्या होता है, बच्चे के चरित्र निर्माण का कार्य किया जाता है, सर्वांगीण विकास का कार्य किया जाता है, और जब बच्चे का सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी विद्यालय ले रहा है तो मूल्य परक शिक्षा भी बच्चे को देनी होती है। यानी वैल्यूज डेवलप करना, बच्चे में डिफरेंट वैल्यूज डेवलप करना। हमें सच बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें हमारे सहपाठियों की मदद करनी चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए, हमें देशभक्ति का भाव रखना चाहिए, हमें सद्भावना रखनी चाहिए, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। ये बहुत सारे मूल्य परक शिक्षा जो है ये हमें बच्चों को देनी होती है जब बच्चे स्कूल आते हैं। और जब हम किताब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमसे छूट जाती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि सैटरडे को
शनिवार के दिन जो कि फेवरेट डे है सबका, तो इस दिन हम बहुत सारी गतिविधियां मूल्य परक शिक्षा आधारित और भाषा कौशल विकास आधारित हम दूसरे शनिवार को आयोजित कर सकते हैं। इसमें छोटे-छोटे बच्चों के समूह बनाकर प्रतियोगिताएं आयोजित करवा सकते हैं हम, और इन प्रतियोगिताओं में बहुत सारे अक्षरों के साथ खेल खेल सकते हैं हम। जैसे कि कुछ अक्षर दे दिए बच्चों को कि इन अक्षरों से आप कितने शब्द बना सकते हैं। बच्चों ने शब्द बना लिए, तो इन शब्दों के बाद आप कितने वाक्य बना सकते हैं। फिर उन्होंने वाक्य बना लिए, तो आप इन वाक्यों के सहयोग से कितना पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से शब्दों के साथ खेलते हुए बच्चों से शब्दों का निर्माण करवा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हमारे शिक्षक साथी भी सुन रहे होंगे आज की बातचीत, तो उसमें हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, हमारी सारी भाषाएं जो हमारे विद्यालय में प्रचलित भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं के लिए हम इस शनिवार के दिन हम गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। हम यहाँ पर वाद विवाद करवा सकते हैं, बच्चों से अलग अलग भाषाओं में कविता पाठ करवा सकते हैं, उनसे लेखन करवा सकते हैं, और इन सभी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में कहानियां लिखवा सकते हैं कि हमने उन बच्चों को चित्र बना करके दे दिए या अधूरे चित्र दे दिए और छोटे समूह में उनसे कह दिया कि इनको अब आप पूरा करें। एक समूह उन चित्रों को पूरा कर रहा है और दूसरे समूह को उन चित्रों पर कहानी लिखने को दे दें। एक समूह को हिंदी में लिखने के लिए दे दें, एक समूह को अंग्रेजी में, एक को संस्कृत में, और यदि उर्दू चलती है आपके वहाँ तो उर्दू में। तो इस तरीके से अधूरे चित्र को पूरा करना, अधूरे कहानियों को पूरा करना, अधूरी कविताओं को पूरा करना, ये सारा हम दूसरे शनिवार को भाषा से संबंधित गतिविधियां हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलो हम भी एक कविता या कहानी रचे, यहाँ पर शुरू करें। एक शब्द लेते हैं हम भी, चलो बताओ क्या लें बच्चों? कबूतर ले लें? नहीं तो बताओ, फिर आप बताओ बच्चों क्या शब्द लें? वो रसगुल्ला। ओहो, चलो बच्चों रसगुल्ला ले लेते हैं। हमने रसगुल्ला ले लिया। अब इस रसगुल्ले पर हम कुछ शब्द लेते हुए क्या करेंगे? रसगुल्ला क्या होता है? गोल गोल। तो हम शब्द लिखते हैं गोल गोल। और कैसा दिख रहा है? सुंदर। तो गोल गोल सुंदर रसगुल्ला, एक सेंटेंस हम बना लेते हैं, गोल गोल सुंदर रसगुल्ले। अरे वाह। अब अगला वाक्य कौन बनाएगा दूसरे समूह से? अच्छा आप बताइए कैसे लगते हैं ये? मुझको लगते प्यारे प्यारे। अरे वाह, ये तो कविता बन गई। गोल गोल सुंदर रसगुल्ले मुझको लगते प्यारे प्यारे, मम्मी मुझको एक खिला दो, देखो कितने हैं ये सारे। इसी तरीके से आप कुछ शब्दों को लेकर के अपने मन में जो आता है स्वरचित कविताएं, कहानियां बनाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा? आपके भाषा कौशल का विकास बढ़ेगा, आपके शब्दों का संग्रहण बढ़ेगा, आपके पास ढेर सारे ऐसे शब्द आ जाएंगे जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो ऐसी कविता कहानी बना करके स्वरचित मौलिक कविताएं बनाने का आप प्रयास दूसरे शनिवार को कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक हम अधूरे गीत को सब मिलकर पूरा करते हैं। बच्चों इन दिनों कैसा मौसम है? अच्छा बादल आ रहे हैं। और क्या हो रहा है बच्चों? बारिश भी आ रही है। अरे वाह। और हवाएं चल रही है। अच्छा पंछी भी आसमान में उड़ रहे हैं। तो फिर एक गीत हम दोबारा से पूरा करते हैं। आ रे बादल काले बादल, आओ जरा झूम के, अपने संग ठंडी हवा लाओ जरा झूम के। अच्छा लगा ना? अब इसमें क्या रह गया है? पंछी रह गया है, तो हम पंछी को भी इसमें जोड़ते हैं। दूर कहीं आसमां में पंछी उड़ा जाए रे, मेरा मन धीरे धीरे वहाँ चला जाए रे। सुनो धरती सुनो आकाश, सुनो रे पवन, अपने संग ठंडी हवा लाओ जरा झूम के। दूर कहीं आसमां में पंछी उड़ा जाए रे, मेरा मन धीरे धीरे वहाँ चला जाए रे। तो बच्चों जैसे पंछी को उड़ते हुए हमने देखा और हमारा मन वहाँ जाने को कर रहा था, इसी तरीके से आप उपवन में क्या देख सकते हैं? गार्डन में क्या देख सकते हैं बच्चों?
भंवरा देख सकते हैं उड़ता हुआ। तो भंवरे पर आप आगे की लाइन आप बना सकते हैं कि दूर कहीं उपवन में भंवरा उड़ा जाए रे, मेरा मन धीरे धीरे वहां चला जाए रे। और उपवन में क्या होता है? सुनो गुलाब, सुनो चंपा, सुनो रे गुड़हल, अपने संग भीनी खुशबू लाओ जरा झूम के। तो इस तरीके से खुद हम हमारे शब्दों को लेकर के और खुद गीत बना सकते हैं, कविताएं बना सकते हैं। अपनी पसंद की जगह, अपने पसंद के पंछियों के नाम लेकर के इस गीत को और हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपके साथ बातचीत करते हुए हमें एक अथर्व अग्रवाल जो बच्चा है, उसने भी एक बारिश पर एक छोटी सी पोयम भेजी है। उसने खुद ने स्वरचित एक कविता लिखी है, कक्षा 6 के बच्चे ने। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, बहुत सारे अपने मन के शब्दों को इकट्ठा करके और कविताएं लिख सकते हैं। इन गतिविधियों के बाद शनिवार के दिन अभिभावक अध्यापकों की मीटिंग आयोजित की जाएगी और उस मीटिंग में अभिभावकों को आपकी प्रतिभा के बारे में बताया जाएगा और आपकी प्रतिभा के बारे में बताकर उनसे आपके बारे में और विस्तार से जानकारी ली जाएगी कि आप में और क्या-क्या खूबियां हैं, क्या क्षमता है, आपकी क्या विशेषता है, और उनसे जानकारी प्राप्त करके आपके साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा। तो बच्चों, आपने देखा बिना बैग के भी आपने बहुत कुछ सीखा। आपने अपने मन में जो आया वो गीत गाए, वो कविताएं बोली। ऐसे ही आप प्रत्येक शनिवार को नई नई गतिविधियां करते रहेंगे, गतिविधियों का आनंद लेते रहेंगे और नई नई चीजें सीखते रहेंगे। अभी हमारे सभी साथी सुन रहे थे ये वार्ता विद्यार्थियों का मनपसंद दिवस नो बैग डे के अंतर्गत। तो भाई आज आपको डॉक्टर अमृता दाधीच ने बताया कि हमें हर शनिवार को कुछ नया करना है। आगे की वार्ता की तरफ बढ़ते हैं। अगली वार्ता है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। अब ये खेल कौन कौन से हैं ये तो हमें हमारी अध्यापिका दीदी बताएंगी। तो सुन लेते हैं ये वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर अमृता दाधीच। प्यारे बच्चों, नमस्ते। हम 2 शनिवार पर तो बातचीत कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तीसरे शनिवार से किस प्रकार की गतिविधियां हमें करनी है उन पर चर्चा करेंगे। तो आओ देखें तीसरे शनिवार को क्या निर्धारित किया हुआ है बच्चों। तीसरा शनिवार बच्चों किसके लिए निर्धारित है? खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। अर्थात खेल से संबंधित सारी गतिविधियां हमें तीसरे शनिवार को करनी है। इस दिन बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक दृढ़ता, सह अस्तित्व का विकास, टीम भावना, डिसिप्लिन, निरोगी राजस्थान और विभिन्न प्रकार की परंपरागत खेलों के विकास, खेलों के बारे में जानकारी, खेल खेलना और देश के लिए भावी खिलाड़ी तैयार करना, इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियां जो है तीसरे शनिवार को नियोजित की जा सकती है। और योजनाबद्ध तरीके से यदि हम इन गतिविधियों को नियोजित करते हैं, आयोजित करते हैं, तो निश्चित रूप से खेल का आनंद भी आएगा और हम देश के भावी खिलाड़ी के रूप में भी उभर कर आएंगे। बच्चों बताओ, तुम्हें क्या खेलना पसंद है? दोनों तरीके के खेल होते हैं बच्चों, परंपरागत खेल और दूसरे खेल, आउटडोर खेल, जैसे गिल्ली डंडा, सितोलिया, कूदना, दौड़ना, भागना, है ना, भार उठाना, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट खेलना, बहुत सारे खेल होते हैं। तो तुम्हें कौन सा पसंद है? दौड़ना। ओके, दौड़ना तो सबको पसंद है भाई, है ना। हमारे यहाँ पर भी मिल्खा सिंह थे, वो बहुत अच्छा दौड़ते थे। उन पर भी हम अभी आपके साथ बातचीत करेंगे। कौन थे वो? भारत का वो कौन सा धावक था जो बहुत दौड़ता था और दौड़ता ऐसे था मानो ऐसा लगता था कि वो उड़ रहा हो, है ना, फ्लाइंग कर रहा हो। सही कहा आपने, वो था हमारे देश की शान, हमारा महान धावक आदर्श उड़न सिख मिल्खा सिंह जी। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उनकी तरह हम दौड़ना सीखें और देश का नाम रोशन करें। तो दौड़ना हम सब के लिए एक ऐसी गतिविधि है जिसमें कि हम खेल का भी भाव महसूस कर सकते हैं, हमारे शरीर को भी अच्छा रख सकते हैं। स्वास्थ्य को अच्छा रखना, निरोगी काया रखना हमारा पहला धर्म है, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सारे काम अच्छे से
कर पाएंगे। तो हम मिल्खा सिंह जी से सीख लेते हुए हम सुबह शाम दौड़ना शुरू करते हैं ताकि हमारा शरीर भी अच्छा रहे और हम विद्यालय में भी ये गतिविधि कर सकते हैं। ये तो एक खेल बताया मैंने आपको। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो आप स्कूल में शनिवार को कर सकते हैं। जब खेल की बात चल रही है बच्चों, तो हाल ही में अभी ओलंपिक खेल आयोजित हुए हैं और उसमें कुल कितने मेडल मिले हैं हमारे देश को? हम 7 मेडल जीत कर लेकर के आए हैं। और हमारे मेडल जीतने की श्रृंखला कहाँ से शुरू हुई थी बच्चों? हमारे मेडल की शुरुआत की थी मीराबाई चानू ने। वो कौन है? वेट लिफ्टर हैं और उन्होंने सिल्वर मेडल से हमारे पदक की शुरुआत की थी। और अंत किसने किया था? आप सब जानते हैं बच्चों, क्योंकि उनका नाम तो हर मोबाइल पर, हर टीवी पर, हर बच्चे के और हर बड़े के मुंह पर था। वो कौन थे? नीरज चोपड़ा, है ना। उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है। तो जब खेल की बात आती है तो केवल क्रिकेट से ही हमारा नाम नहीं होता है बच्चों। आपने देखा किस किस से वजन उठा करके भी उन्होंने, मीराबाई ने नाम रोशन किया है। और जेवलिन थ्रो करके, भाला फेंक करके भी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आप न केवल पढ़ाई के माध्यम से, आप खेल के माध्यम से भी अपने शरीर का विकास कर सकते हैं और अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ गया ना? न केवल पढ़ाई बल्कि अपनी पसंद के खेलों के माध्यम से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो तीसरे शनिवार को हम खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान के रूप में बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हैं। इंडोर गेम की अगर हम बात करें स्कूल में, तो आप कुर्सी रेस कर सकते हैं, जलेबी रेस कर सकते हैं, खो खो, कबड्डी, है ना, बैडमिंटन, ऐसे खेल जो हैं आप स्कूल में खेल सकते हैं। आप एक वो रुमाल वाला जो गेम खेलते हैं, वो वाला तो बच्चे बहुत खेलते रहते हैं जब हम पिकनिक पे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पारंपरिक गेम जो हैं, गिल्ली डंडा है, सितोलिया है, ये सारे गेम भी आप स्कूल में तीसरे शनिवार को खेल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जब आपने कभी कभी तो खेल खेल लिया और उसके बाद बैठ करके कि हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, प्रोटीन कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, विटामिन्स कितने चाहिए, क्या दालें खानी चाहिए, क्या सब्जियां खानी चाहिए, इन पर भी छोटे छोटे समूह में पेपर लें, उस पर लिखें कि हमें क्या खाना चाहिए। एक तो होता है हमारे पसंद की चीज और एक होता है हमारे शरीर के लिए क्या चीज जरूरी है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो चीजें जरूरी है ताकि हम अच्छा खेल सकें, अच्छा पढ़ सकें और अच्छा अपना नाम रोशन कर सकें। तो स्वास्थ्य संबंधित बातें भी आप तीसरे शनिवार को कर सकते हैं। इसमें कोई टॉपिक दे दीजिए, उस टॉपिक पे आप भाषण करवा सकते हैं, है ना। और विभिन्न प्रकार के खेलों की जानकारी के लिए भी आप किसी भी एक खेल का नाम देकर के तीसरे शनिवार के दिन आप छोटे छोटे समूह बना करके, कि एक समूह कबड्डी पर अपनी बात कहेगा, कबड्डी पर पढ़ के आएगा, कबड्डी की जानकारी सारे क्लास को देंगे। दूसरा समूह खो खो की, तीसरा समूह आपके वेट लिफ्टिंग की, चौथा समूह आपके दौड़ की, इनके नियम कानून इन सब की जानकारी छोटे छोटे समूह बनाकर और इसकी जानकारी पूरी क्लास को दी जा सकती है। तो तीसरे दिन खेल से संबंधित और क्या है, निरोगी राजस्थान बनाना है। तो मेडिकल से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें। हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गई बच्चों आपसे, अभी जब कोविड आया, कोरोना, तो इसके दौरान हमने स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियां हमने नई नई अभी सीखी कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हाथ धोना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे दूसरों के साथ बात करनी चाहिए, जब छींक आती है तो कैसे हमें हमारा मुंह रखना चाहिए, हमेशा मास्क पहन के रहना चाहिए। तो ये सारी बातें और इनका डिटेल में डिस्कशन, इन पर छोटे छोटे कुछ पोएम बनाना, स्लोगन बनाना, कुछ पेंटिंग बनाना, ये सारा काम भी आप तीसरे शनिवार को कर सकते हैं। देखिए, खेलों के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो हम में विकसित होती है। वो क्या है बच्चों? डिसिप्लिन, अनुशासन, टीम भावना, एक दूसरे का सहयोग करना। तो ये सारे गुण जो है बच्चे में हमें विकसित करने होते हैं, ये विद्यालय का दायित्व है। और जब हम किताबों के साथ आपको पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत बार हम चूक जाते हैं, लेकिन जब ये खेल की गतिविधियां हम आपके साथ कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि आप में टीम स्पिरिट आई है कि नहीं,
उसके लिए हमें क्या क्या करना है, आप एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं कि नहीं, जब खेल खेल रहे हैं तो आपकी टीम के एक साथी को चोट लगी है तो दूसरे साथी किस तरीके से उसकी मदद कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें तीसरे शनिवार को करके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी की जा सकती है। तीसरे शनिवार के बाद अब आता है बच्चों कौन सा शनिवार, चौथा शनिवार। चौथे शनिवार पे क्या होगा, चौथा शनिवार डिसाइड किया है वैज्ञानिक, मैं भी वैज्ञानिक। यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सी बातें होती है, और बहुत सी नहीं, मुझे लगता है कि सारी मोर और लेस सारी बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के निर्धारित होती है। और जब ये गुण, ये दृष्टि हमारे बच्चों में डेवलप हो जाएगी तो वो हर चीज के बाद सोचेंगे इस कारण, इस बात के पीछे क्या कारण था। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं बच्चों, तो स्वयं करके देखने की मन होती है हर काम को। जब बच्चा छोटा होता है तो हर काम को वो खुद करके देखता है। जब आग लग रही है और छोटा बच्चा उस पे चला गया, जैसे ही उसने हाथ लगाया तो उसको जलन महसूस हुई, वो तुरंत हाथ हटा लेता है। तो स्वयं करके देखने की उसकी इच्छा होती है और ये प्रमाणित हो जाता है कि यहाँ हाथ लगाने से मेरा हाथ जलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो कि ये डिसाइड करेंगी कि बच्चे में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए चौथे शनिवार को हमारे शिक्षक साथियों को, हमारे बच्चों को मिल करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करना होगा। चलो एक छोटी सी गतिविधि हम करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात आई है, विज्ञान की बात आई है, तो बहुत सिंपल है सजीव और निर्जीव की बात करना। छोटी सी गतिविधि करते हैं। आप जहां भी बैठे हैं, अभी मेरी बात सुन रहे हैं, आप जहां भी बैठे हैं, आप क्लास में बैठे हैं, घर बैठे हैं, तो जहां भी आप बैठे हैं अपने चारों तरफ देखिए और 5-5 ऐसी चीजों का नाम लिखिए जो 5 सजीव है और 5 निर्जीव चीजें हैं। जल्दी लिखिए बच्चों, सजीव चीजों का नाम पहले लिख लो। क्या है आपके पास? चिड़िया, अरे वाह, ठीक है, लिख लीजिए आप। पौधा, अच्छा, पापा बैठे हैं आपके पास, ठीक है, पापा का नाम भी लिख लीजिए, क्योंकि सजीव में आपको पता है ना सजीव के क्या गुण होते हैं। अच्छा, डॉगी बैठा है, चलिए डॉगी का नाम भी लिख लीजिए। अरे चींटी चलती हुई देखिए, वो भी सजीव है, चलिए चींटी का नाम भी लिख लीजिए। मक्खी उड़ रही है, हाँ ये भी सजीव है, मक्खी का नाम भी लिख लीजिए। तो आपने 5 नाम लिख लिए सजीव के, वेरी गुड। अब जब मैं आपसे कहती हूँ कि निर्जीव 5 चीजों के नाम लिखो, सोचो सोचो सोचो, निर्जीव चीजें वो कौन सी है जो चल नहीं सकती, जो गतिमान नहीं है। तो जहां पर आप बैठे हैं वो कुर्सी, वो वहां ऊपर चलने वाला पंखा है ना, जो चाय आप पी रहे हैं वो, अगर चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा, मेज है ना, ये सारी चीजें क्या है, निर्जीव चीजें हैं। तो ये आपने क्या किया, वर्गीकरण कर दिया, सजीव और निर्जीव का वर्गीकरण कर दिया, और वर्गीकरण के साथ ही आपने तुलना भी कर दी कि सजीव के क्या गुण होते हैं और निर्जीव के क्या गुण होते हैं। ये तो एक उदाहरण था बच्चों कि आपको बताया कि किस तरीके से चीजों का वर्गीकरण किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक बैग ले लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें डाल दीजिए, फिर उसमें कि रबड़ से संबंधित चीजों को अलग निकाल लीजिए, लोहे से बनी हुई चीजों को अलग निकाल लीजिए, कागज से बनी चीजों को अलग निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए स्वयं करके देखने के अवसर बच्चों को दीजिए। बच्चों आप खुद भी, अगर टीचर आपके साथ नहीं है ना, तो भी आप छोटे छोटे समूह बना करके मॉनिटर की मदद से या क्लास का जो भी लीड करता है बच्चा, उसकी मदद से आप ऐसी छोटे छोटे ग्रुप्स में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी चौथे शनिवार को कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब महीने का लास्ट शनिवार, 5वां शनिवार आता है। इस दिन क्या होता है, इस दिन तो बाल सभा आयोजित की जाती है। 5वें शनिवार को बाल सभा में क्या होता है, बाल सभा में अपनों के साथ गतिविधियां निर्धारित की जाती है। अपनों के साथ यानी इसमें आपके मम्मी पापा भी आते हैं, टीचर भी होते हैं, दूसरी क्लास के बच्चे भी होते हैं, और वहां पर नैसर्गिक प्रतिभा को
विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती है। यहाँ पर प्रकृति से प्रेम से रिलेटेड, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड, जीवन कौशल शिक्षा की बातचीत और बच्चों की क्षमताओं के प्रदर्शन से संबंधित बाल सभा में गतिविधियां करवाई जा सकती है। और ये एक सामुदायिक मंच होता है जहां पर समूह में सभी को समूह में काम करने का, समूह में गतिविधियां करने का अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा निखर कर बाहर आ सके। और ये शिक्षक का दायित्व भी है कि बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए कि उनमें छिपी हुई क्षमताएं बाहर निकल के आए, निखार आए उनमें, और उनके व्यक्तित्व का विकास हो। तो 5वें शनिवार को इस तरीके से बाल सभा के माध्यम से सामुदायिक मंच उपलब्ध करवा करके और बच्चों की गतिविधियां, अन्य गतिविधियां जो रह गई है, उनको आयोजित करवाया जा सकता है। एक और गतिविधि बच्चों छूट रही है कि हम 5 ही शनिवार को जो भी थीम हमें दी गई है, उस थीम में हम पेंटिंग और चित्रकारी का काम भी कर सकते हैं। पेंटिंग में क्या करेंगे बच्चों? अभी भी जैसे हम बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सभी आप अपने हाथ में एक एक पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए। अच्छा, और ले लिया? चलिए, वेरी गुड। अब अपने पसंद का कोई भी एक फल का चित्र बनाइए, अपने पसंद के फल का चित्र बनाइए। अच्छा, आप किसी पक्षी का बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप पक्षी का बना लीजिए। तो जो भी आपका मन करता है, सभी लोग अपने हाथ में पेपर और पेन ले लीजिए। वेरी गुड। सब अपने अपने पसंद का चित्र बना लीजिए। आप चाहें तो पक्षी का, आप चाहें तो सीन सीनरी का, आप चाहें तो क्लासरूम का, आप चाहें तो फल का, आप चाहें तो सब्जी का, किसी का भी चित्र बना लीजिए। बहुत अच्छे से बनाइएगा, है ना। और इसमें अब आप कलर करिए इसमें। अब देखिए कितना खूबसूरत चित्र आपने बनाया है। तो ये गतिविधि भी हर शनिवार को आयोजित की जा सकती है। जो भी थीम आपको दी गई है, उस थीम आधारित चित्रकारी और पेंटिंग की गतिविधि भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से 5 ही शनिवार को हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करके और व्यक्तित्व विकास से संबंधित अन्य हमारे गुण जो है उनका विकास कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे महीने के 5 शनिवार को गतिविधियां आयोजित करने के बाद जो आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वो कॉन्फिडेंस डेवलप होने के बाद आपको लगेगा, अरे मैं इस खेल को अच्छे से खेलता हूँ, मैं इस गीत को अच्छे से गाता हूँ, मैं ये नृत्य अच्छे से करता हूँ, मुझ में ये गुण है, तो मैं इसी को अपना हॉबी, अपनी पसंद, अपनी आदत बना करके लगातार इस पर काम करूं, तो निश्चित रूप से मैं अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का नाम भी कमा सकता हूं। इस अवसर पर मुझे रविन्द्रनाथ जी टैगोर साहब की गीत की पंक्तियां याद आ रही है। कौन सी बच्चों? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो निश्चित रूप से आप लगातार हर शनिवार को अपनी कक्षा में अपने साथियों के साथ, अपने टीचर के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करेंगे, अवसरों का लाभ उठाएंगे, तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आप महसूस करेंगे। हम बाल सभा के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीजें भी सीखेंगे जो कि समूह में आयोजित करके सीखी जा सकती है। हर शनिवार को आपको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है, और यही कारण है कि प्रतिभाओं के प्रदर्शन के दिन हम बैग की बात नहीं करते हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं और महसूस करते हैं कि किताबों के बाहर भी कितनी बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और आनंद भी लेते हैं। अभी हमारे सभी श्रोता सुन रहे थे शिक्षावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत ये वार्ता, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। तो भाई आपको उन्होंने 5 शनिवार के किस्से पूरे बता दिए। बहुत कुछ बताया है हमारी आज की अध्यापिका डॉक्टर अमृता दाधीच ने। और देखो ना, बातें करते करते समय कैसे बीत गया। तो इस समय का महत्व हम सबको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ विराम अपनी बातों को, और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मनीषा अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्ते।
अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम शिक्षा वाणी।